नमस्कार, मैं हूं राहुल राणा। आप देख रहे हैं नेशनल स्टेट टीवी। आज मेरे साथ हैं लोकेश कटारिया, नेशनल भीम आर्मी के चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आपसे उनसे मुलाकात कराते हैं। आप जानते ही होंगे राकेश कटारिया जी को, जो अपनी बेबाक और दमदार बातों में हमेशा विवादों में रहते हैं। कटारिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल स्टेट टीवी में। धन्यवाद जी सभी का। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय जोहार, जय बिरसा मुंडा, जय संविधान, जय भारत। कटारिया जी, पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो चंद्रशेखर हैं, और आपने दावा भी किया है कि चंद्रशेखर ने आपके साथ राजनीति शुरू करी है, जो नेता बनाने में सबसे बड़ा सहयोग आपका, ये कितना सच है, इसमें हम जानना चाहेंगे। देखो, एडवोकेट चंद्रशेखर भाई हमारे अपने ही समाज के हैं, सांसद भी बने हैं तो हमारे समाज के दम पर बने हैं। 6 लोगों ने भीम आर्मी का गठन किया था, भारत एकता मिशन का। चंद्रशेखर इसमें राष्ट्रीय महासचिव थे केवल। जो संस्थापक थे सतीश भाई थे, हम राष्ट्रीय प्रचारक थे, अन्य लोग सभी थे। इन्होंने जब इन्हें दिखा कि भाई पार्टी वो संगठन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, युवाओं के ऊपर मुकदमे लगे, सब्बीरपुर प्रकरण को लेकर चले थे, जिसमें सोनू नाम का लड़का मेन आदमी था भीम आर्मी का, उसे सुसाइड करना पड़ा मजबूरी में। क्योंकि चंद्रशेखर भाई ने जैसी जेल से बाहर आए तो उन्होंने कोई मदद नहीं की, उन्होंने मजबूरन सुसाइड कर लिया। सबसे ज्यादा जेल उन्होंने काटी है सोनू भाई ने, 17.5 महीने वो जेल रहे। तो चंद्रशेखर जो सांसद बने हैं, पता नहीं कितने युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो गए और कितने लड़कों को मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ी। और आज हम जैसे लड़के जो अपना घर परिवार छोड़ के पूरी तरह तबाह होकर बर्बाद होकर समाज को चलाने का जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से, आज चंद्रशेखर को जो संसद में बैठाया है वो किसी पार्टी या किसी दल ने नहीं बैठाया, ये समाज की मेहनत, लगन और पैसे से बैठा है। अच्छा कटारिया जी, एक बात और हमारे सामने ये, आप 165 मुकदमे हैं और करीब 6 मुकदमे और 165 6 बार जेल गए हैं और 165 मुकदमे हैं आप पर। इसमें कितना जो आपने जेल में काटा और कौन कौन सी जेल रहे आप? देखो, एक तो 2 अप्रैल 2018 भारत बंद में मैं जेल में रहा हूँ उत्तराखंड, और एक मामला हुआ था 2018 में, मैंने एक मामला ऐसा कर दिया था, कुछ तस्वीरों को भरवा कर रेडो में गिरवा दिया था, उसमें रासुका लगी थी। मुजफ्फरनगर जेल काटी, सब्बीरपुर प्रकरण में सहारनपुर काटी, राजस्थान में इंद्र मेघवाल की हत्या कर दी थी तो करणी सेना के खिलाफ मैं खड़ा हो गया था, वहां जेल काटी। दिल्ली में तिहाड़ जेल में गुरु रविदास मंदिर तोड़ा गया था, उस दौरान आंदोलन में जेल काटी। तमाम ऐसे कितनी सारे आंदोलन हुए जिसमें हम लोगों ने जेल काटी, और मुकदमे अब तक झेल रहे हैं। यहाँ तक कि एक मुकदमा तो 2-4 मुकदमे तो भी चंद्रशेखर भाई ने मेरे ऊपर भी लगवाया है, 2-3 बार हमले भी करवाए हैं, वो चीजें भी मैं झेल रहा हूँ। अच्छा, जो आपने एक बात कही थी, अभी हम बैठे हुए थे, एडवोकेट जो चंद्रशेखर, उन पर कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है, बीजेपी के सपोर्ट है, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखो, एक चीज सोचने वाली है, सभी समझदार है। सबूत के साथ दिखाइए। हाँ, सबूत के साथ बता रहा हूँ। जो देखिए, जनता जानना चाह रही है, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं सब, और जो लोकेश कटारिया जो सबूत के साथ बात कर रहे थे अभी हमारे साथ, वो हम चाहते हैं कि जनता भी जी बिल्कुल। परवीन तोगड़िया जी के खास आदमी है, मोहन भागवत जी के खास आदमी है, महेश कुलकर्णी जो महाराष्ट्र से भीड़े के समर्थक है, टोटल फंड सब इनसे ही मिलता है। और मैं बता दूं कि अगर वाकई में चंद्रशेखर भाई सरकार के विरोध में होते तो चुनाव के दौरान Y+ सुरक्षा ऐसे नहीं मिली थी। और खुद के उन्होंने कहा है, जो डिप्टी सीएम साहब है उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर भाई हमारे भाई है और उन्हें सुरक्षा मिलेगी, और सुरक्षा मिली Y+ सुरक्षा। अगर सरकार चाहती तो चंद्रशेखर भाई का पर्चा भी कैंसिल करवा सकते। कटारिया जी का इस फोटो के आधार पर कह सकते हैं कि आप बीजेपी में हैं? अरे ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, ये तो छोटा सा ट्रेलर है मान्यवर जी। किस दिन डिबेट पे बैठेंगे या मौका मिलेगा आपके द्वारा तो हम सारे काले चिट्ठे खोल देंगे। नहीं, वो संसद में बैठकर दलित लोगों की आवाज उठाते हैं, उन्हें बोलने का हक की बात करते हैं, दोनों हाथों में तख्ते लेके खुद आवाज उठा रहे हैं, तो मगर ऐसा कहीं तो दिखता नहीं है कि वो बीजेपी की सपोर्ट। देखो, ये तो नौटंकी करने की उनकी पुरानी फितरत है। जब आंदोलन होते थे, हमारे पर लाठियां बरसती थी तो भाई साहब बेहोश होकर गिर जाते थे। अभी सहारनपुर में सीमा बहन के साथ बलात्कार किया गया, कुछ गंदी मानसिकता के मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने बलात्कार किया, उसमें हमारे चंद्रशेखर भाई बोले तक नहीं है। गोंडा बस्ती में माँ के सामने बेटी का बलात्कार किया गया, गोंडा बस्ती जिले में, आदाबर सादाब ने वहां क्यों नहीं बोले? जहां पर कहीं भी मुस्लिम भाई आरोपी आते हैं तो चंद्रशेखर के मुंह में दही जम जाती है। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे कि कटारिया जी, क्या विवाद रहा चंद्रशेखर जी और आपका, जो दोनों को अलग अलग रास्ते पे जाना? देखो, सबसे पहले तो विवाद ये है कि जो पैसा इकट्ठा हुआ था सब्बीरपुर के नाम से, उसको सारे को गबन कर गए। कितना पैसा इकट्ठा हुआ? लगभग ये करोड़ों की संख्या में, करोड़ों रुपया था, जिसमें 12-13 लोग थे इन्वॉल्व। दिल्ली के अभी कुछ चर्चित चेहरे हैं जिन्होंने पैसे का गबन किया है। सब्बीरपुर वालों को कोई पैसा नहीं पहुंचा, और जो लड़के मुकदमे झेल रहे हैं उन बेचारों को आज तक 1 रुपए की सपोर्ट नहीं मिली। 13 बच्चे शहीद हुए थे हमारे समाज के 2 अप्रैल 2018 भारत बंद में। आपको पता है, अभी एक नया प्रोडक्ट तैयार हुआ है कांग्रेस का, सतपाल तंवर करके है, कोई हरियाणा का, टिड्डा सा 1.5 फुट का आदमी है, उसने भी अभी 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का आह्वान किया है, जो कि किसी
बहुजन समाज के संगठन ने कोई समर्थन नहीं किया, बस झूठी पोस्ट चलवा रहा है कि भारत बंद है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने पोस्ट चलवाई है, क्यों बंद करना चाहते हैं? एससी एसटी आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर लागू किया था, जिसमें दबाव हुआ, प्रशासन दबाव हुआ, सरकार पे दबाव बना समाज का, सांसदों का, कुछ जो अच्छे लोग हैं, तो उसमें उन्होंने अपना फैसला वापस भी लिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसी भी स्टेट में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, लेकिन इस सरकार का भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन लड़ाई लड़नी है तो संवैधानिक दायरे में लड़ो ना। संसद, हर जिले में जाकर हर सांसद का घेराव करो, उसके घर पे बैठ जाओ। रोड पे आने से केवल मुकदमे लगेंगे, जाने जाएगी। और जो देश की संपत्ति है ना, ये संपत्ति हम लोगों की है, हम टैक्स देते हैं। अच्छा कटारिया जी, जो 21 का बंद का आह्वान हो रहा है, तो उसके लिए जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनके युवाओं से क्या अपील करेंगे आप? देखो, मैं युवाओं से एक ही बात कहूंगा, 2 अप्रैल के अभी तक हम मुकदमे झेल रहे हैं, 13 बच्चे शहीद हुए हैं। तो ये जो है कांग्रेस की एक प्री प्लान चाल है, राज बब्बर का सपोर्ट है इसमें, सतपाल तबरकू, जिससे अपना जिला नहीं बंद हो सकता, वो भारत बंद करने का दावा कर रहा। तो मैं यही कहूंगा, निवेदन करूंगा युवाओं से कि ऐसे बहरूपियों के चक्कर में आके रोड पे ना उतरे और अपना लाइफ खराब ना करें। लड़ाई लड़े तो संविधान के दायरे में लड़े। संविधान को मानते हो आप तो संविधान के नियमों का पालन भी करे, कानून की इज्जत और सम्मान करे। पुलिस भी कोऑपरेट करेगी, सरकार भी। सरकार के अगर खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो संवैधानिक तरीके से लड़े। सारे जितने भी वकील है, सारे लोग आते क्यों नहीं है? लोग सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वैसे वकील है सारे। एक दिन के लिए गवर्नमेंट कर्मचारी एससी एसटी के पेन डाउन नहीं कर सकते? एक दिन के लिए ये सफाई कर्मचारी एक दिन के लिए सफाई बंद कर दें? ये तो सारे नियम लागू हो जाएंगे मिनट से पहले, लेकिन संवैधानिक तरीके से। क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे एससी एसटी के बच्चे आईपीएस आईएएस पीसीएस ना बने। उनको चुभता है कि गरीब का बच्चा कल को हमारे सर पे ना बैठ जाए। तो ये एक प्री प्लान है। और कहते हैं कांग्रेस बढ़िया, कांग्रेस और समाजवादी तो वो स्लो पॉइजन है जिसने केवल एससी एसटी वालों का आज तक हक अधिकार ही निकला है। चलिए, बस बहुत बढ़िया। ये कटारिया जी थे और काफी लंबा संघर्ष कर रहे हैं लंबे समय से। और कटारिया जी से, चलिए कटारिया जी, एक बार अपने दर्शकों को अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए ताकि दर्शक आपसे जुड़ सकें, बहुजन समाज के युवा जो आपसे जुड़ जाएं, कहीं ना कहीं आपसे बने रहें और अच्छी राजनीति है, अच्छा मार्गदर्शन आप उन्हें बताएं। अपना नंबर बता दीजिए कटारिया जी। अपना मेरा व्हाट्सएप नंबर और सब कुछ नंबर यही है, ना तो मैं पर्सनल सेक्रेटरी रखता ना कुछ। 70 60 32 24 19 70 60 32 24 19 24 19 ये कटारिया जी का नंबर है। बहुजन समाज के युवा जो इनसे जुड़ना चाहते हैं, राष्ट्रीय भीम आर्मी इनका संगठन है। और कहीं ना कहीं पर भी एट्रोसिटी होती है किसी बहन बेटी पे, किसी धर्म, किसी भी समाज पर, तो 112 नंबर बाद में जाएगी। नेशनल भीम आर्मी की टीम उससे पहले पहुंचेगी। न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। हम हर बहन को, हर भाई को, किसी भी धर्म समाज के हमेशा खड़े रहेंगे, मानवता के लिए काम करते हैं, हम ना विशेष जाति और धर्म के लिए। चलिए, हमारे साथ लोकेश जी थे, लोकेश कटारिया, हमेशा विवादों में रहे। और जो चंद्रशेखर आजाद हैं, जो अब सांसद बन गए हैं, ये उनको राजनीति में लाने वाले खुद कटारिया जी हैं। और वो चाहे माने या ना माने, कटारिया जी का पूरा दावा है कि उन्हें राजनीति हमने सिखाई है, राजनीति में उन्हें हम लेकर आए। और ये जो ऐसे ही लोगों से नेशनल स्टेट हमेशा आपको दिखाता आया है और दिखाता रहेगा, सच्चाई से अवगत कराया है, कराता रहेगा। देखते रहिए राहुल राणा के साथ नेशनल स्टेट टीवी। जय हिंद, जय भारत।